वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो 5 फॉर्म दिए गए हैं उनको किस प्रकार से फिल करना है और कौन कौन से फॉर्म अभी सबमिट करवाने हैं, जो 11 से 14 तारीख के बीच आपको टाइम दिया गया है उसके बीच मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपको 5 फॉर्म सबमिट नहीं करवाने हैं। जो आपका फॉर्म कोड है, सबसे पहले F37 जो मेडिकल फॉर्म है वो आपका अभी सबमिट होगा। F82 चरित्र प्रमाण पत्र सबमिट होगा। F83 अंडरटेकिंग फॉर्म, ये 3 फॉर्म हैं जो अभी आपसे इस डेडलाइन के बीच हैं, वो सबमिट होंगे। जी हाँ, और बचे हुए 2 फॉर्म हैं F36 अटेस्टेशन फॉर्म और F81 एग्रीमेंट फॉर्म। F36 है वो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही फिल करनी है, कोई भी बात आपको इसमें नहीं छुपानी है। अगर आप कोई भी बात छुपाते हो तो साल 1.5 साल बाद आपको भर्ती से टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें आप खुद डिक्लेरेशन कर रहे हो मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, और यदि बाद में वेरिफिकेशन के दौरान गलत पाई जाती हैं तो आप खुद भर्ती से टर्मिनेट हो जाओगे। इसलिए इसको सावधानीपूर्वक बनना है और अभी आपको इससे सबमिट नहीं करवाना है। अभी आपका जो मेडिकल फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म है और चरित्र प्रमाण पत्र है, इन तीनों को सबमिट करवाना होगा। उनको किस प्रकार से बनना है इस वीडियो में बता दिया गया है। लेकिन ये जो फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म और एग्रीमेंट फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के बाद तब इसमें होगा अटेस्टेशन फॉर्म आपका सबमिट करवाना होगा। और जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उस दिन एग्रीमेंट फॉर्म होगा, और उसको किस प्रकार से फिल करना है इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। आप वैसे फिल कर लिए होंगे जो 3 फॉर्म हैं, ये चरित्र प्रमाण पत्र, अंडरटेकिंग और मेडिकल फॉर्म। कहाँ कहाँ तक इनको फिल करना है, कैसे फिल करना है, आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और एक बात बताना चाहूँगा, आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहा हो, वो आप एक बार ब्लिंक छोड़ दें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब वहाँ पे एनपीएल ऑफिस में आप जाओगे, आपके सामने 3 डेस्क होंगी, उन 3 डेस्क पे आपका फॉर्म है वो गुजरेगा, और लास्ट में 3rd डेस्क होगी, उस पर आपका साइन होते हुए फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कोई भी स्थान बचा हुआ है जहाँ पे आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम जल्दी रूप में देखते हैं कि कौन कौन से 3 फॉर्म हैं वो किस प्रकार से सबमिट करने हैं, और बचे हुए 2 फॉर्म हैं उस पर आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं, आपका फॉर्म नंबर F37 है जो मेडिकल फॉर्म से संबंधित है। इसको आपको कहाँ तक फिल करना है और कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको राइट साइड में आपका रोल नंबर लिखना है, फिर डेट ऑफ मेडिकल, ये आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वाला है वो इसमें अपना नाम डालना होगा, कैपिटल लेटर्स में डालना है, फादर्स नेम डालना है। ये जो नाम और फादर्स नेम वगैरह है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करते हुए होने चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। फिर उसके बाद आपको डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपका कहाँ पे जन्म हुआ है वो डालना है, अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको राइट साइड में अपना पासपोर्ट फ़ोटो है वो चिपका देना है। फिर उसके बाद 4th नंबर पॉइंट है, इसमें पूछा गया कि आपको इन बीमारी में से कोई भी बीमारी है या आपने इसका कभी ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं। तो यहाँ आप अपनी अकॉर्डिंग येस या नो लिख सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट में लिखना है आपको लास्ट वैक्सीन कब लगी थी। तो इसमें आप अपना वैक्सीन कोविड के बारे में लिख सकते हो कि इस कोविड-19, फिर आगे वैक्सीन की डेट लिख सकते हो कब लगी थी। फिर 6 नंबर पॉइंट है, उसमें आप लिख सकते हो कि आपको इन बीमारी में से कोई भी बीमारी है तो येस या नो। ये एज ए फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको इसमें लगभग में नो ही करना होगा जितने भी ये बीमारी से संबंधित पॉइंट हैं इनमें। फिर 7th नंबर पॉइंट है, इसमें भी आपको नो करना होगा। फिर 8 नंबर पॉइंट है, उसमें आपको लिखना है कि पिछले 3 साल में किसी मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा आपको किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको बाहर किया गया है या नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। वो आपके अकॉर्डिंग येस या नो आपको फिल करना होगा यहाँ पे। फिर 9th नंबर पॉइंट है, इसमें आपको फैमिली के कुछ मेंबर्स की डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले आपके फादर्स की और आपके भाई की डिटेल्स मांगी गई है। पहले कॉलम में आपको डालना है आपके फादर्स के बारे में,
उनकी एज क्या है वर्तमान में और उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, इसमें आप लिख सकते हो। हेल्थ, सबसे पहले आपको आपकी फादर्स की एज लिखनी है, जैसे कितनी भी एज है उनकी, 50 है, 52 है, आप उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना, वो डालनी है। साथ ही हेल्थ में आपको लिखना है गुड, बेटर, एक्सीलेंट, ये लिख सकते हो आप, गुड लिख देना आप। फिर उस या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसमें आप यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। और अगर किसी के फादर्स की डेथ हो रखी है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि किस एज में उनकी डेथ हुई और उन कारण क्या था डेथ का। फिर 3rd नंबर कॉलम में आपको लिखना है कि आपके जो भाई हैं उनकी संख्या कितनी है और उनकी एज कितनी है और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। और 4th नंबर पॉइंट में अगर आपके भाई थे, उनकी डेथ वगैरह हो चुकी है तो उसका भी आपको ब्यौरा इसमें देना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में आपको अपनी माता से संबंधित हैं वो जानकारी देनी है और अपनी बहन से संबंधित जानकारी देनी है। यहाँ में आपको वैसे उसी प्रकार से माता की एज लिखनी होगी, उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में लिखना होगा। इसी प्रकार से 6th 7th 8th पॉइंट आपको ऊपर दिए हैं, उसी अकॉर्डिंग फिल करने हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे अपना सिग्नेचर फिल करना है, फिर अपना रोल नंबर, फिर अपना नेम कैपिटल लेटर्स में ही, फादर्स नेम कैपिटल लेटर्स में ही, फिर अपना एड्रेस फिल करना है। पहले और दो कॉलम में अपना एड्रेस आएगा और ये नीचे जो 3rd लाइन लिखी हुई है इसमें अपना आप मोबाइल, आपका फ़ोन नंबर है वो मेंशन करना होगा आपको। सिर्फ यहाँ तक आपको अपना मेडिकल फॉर्म फिल करना है। इसके आगे का मेडिकल फॉर्म जो भी आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा फिल किया जाएगा। तो आपका डाउट है मेडिकल फॉर्म से संबंधित जो आपका वो क्लियर हो गया होगा फॉर्म नंबर F37 से संबंधित। अन्य कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करें। अब चलते हैं अपने अगले फॉर्म के ऊपर। अब हम बात करते हैं फॉर्म नंबर F83, जो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है। ये आपको सेल्फ ही फिल करना है। इसके बारे में यह एक छोटा सा फॉर्म है, इसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आई के बाद आपका नाम, उसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर और फिर रेजिडेंस फिल करना है। और नीचे आपको अपना सिग्नेचर हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आपका नाम हो जाएगा, फिर आपको रोल नंबर फिल करना है, फिर आपको डेट फिल करनी है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, इसमें तो आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्म के ऊपर। आपका जो फॉर्म नंबर F82 है, जो चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित है, इस फॉर्म में को किसके द्वारा आपको अटेस्टेड करवाना है, वो करवाना है। नीचे लिखा गया है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तहसीलदार हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है, किसी भी कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है जहाँ पे आप पढ़े हो या न पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन और साथ ही एक वीडियो, कोई भी वीडियो अधिकारी हो सकता है, कोई भी पोस्ट मास्टर हो सकता है, सरपंच हो सकता है किसी भी पंचायत का। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो इसमें मेंशन किया गया है, इनमें से आप किसी भी एक अधिकारी से ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। इसको आपको कौन कौन सी डिटेल्स इसमें फिल करनी है अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको वो फिल करना है आपका नाम, फिर आपको अपना फादर्स नेम लिखना होगा। जो भी आप अपना नाम और फादर्स नेम लिख रहे हो, यह बात ध्यान रखना कि वह आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम मैचिंग करता हो। जी हाँ, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th का, उसमें सेम मैचिंग का जो नाम और फादर्स नेम है वही आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंस फिल करना है। आपका फुल एड्रेस आएगा दूसरा और 3rd लाइन, 2nd और 3rd लाइन में। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है, इस एड्रेस पे आप कितने साल से रह रहे हो। फिर आगे आप नंबर ऑफ मंथ्स लिख सकते हो, कितने मंथ से। आपको सिर्फ यहाँ तक फिल करना है। इससे नीचे का जो फॉर्म है वो जिस गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवा रहे हो उसे, उसके द्वारा फिल किया जाएगा। सबसे नीचे उसका सिग्नेचर आएगा, उसके बाद आपका गेजेटेड ऑफिसर का कैपिटल अक्षर में नाम आएगा, फिर उसका जो भी पोस्ट है वो आएगा और नीचे उनकी ऑफिसर की सील और मोहर आएगी। और नीचे पैलेस और डेट में जहाँ से आप करवा रहे हो, जैसे आप किसी स्कूल से करवा रहे हो तो उस स्कूल का जो एड्रेस है पैलेस का, जैसे दिल्ली में है वो स्कूल तो दिल्ली आ जाएगा। आपका कोई भी पैलेस है जहाँ पे वो स्कूल है तो वो अपने आप कर देगा, जो भी गेजेटेड ऑफिसर है वो अपने आप इसको फिल कर देगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित। इससे संबंधित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप।
F82 फॉर्म से संबंधित आपका डाउट क्लियर कर। उम्मीद है आप सभी के डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। अन्य कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।